प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को जिले में आकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने बलरामपुर सदर ग्राम नसीबगंज में राप्ती नदी पर कटान निरोधक कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया। अचानक 3 दिनों से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते आई भीषण बाढ़ से जिले के हालात खराब हैं। इस दौरान लगभग 300 गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी सभी व्यवस्था पहले से रखने के निर्देश दिए ताकि यदि संभावित बाढ़ के दौरान कहीं कोई समस्या हो तो तत्काल उसे कुछ ही समय में दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ से ज्यादा नुकसान न हो, इसके लिए भी सभी परियोजनाएं पूर्ण कर ली जाएं। राज्य के अंदर लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है डीएम के साथ और राज्य के सभी प्रमुख सचिवों के साथ। जो बाढ़ से संबंधित विभाग हैं, राहत कार्य से लेकर एनडीआरएफ टीम यानी प्रशासन के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक सब हो चुकी है। उसकी तैयारी भी सभी विभागों की है और सिंचाई विभाग के द्वारा वर्तमान में 338 परियोजनाएं राज्य के अंदर चल रही हैं। जो सभी परियोजनाएं लगभग 250-250 के ऊपर परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाएं हमारी जो 90 और 80% पूर्ण हो चुकी हैं वो भी अब पूर्ण हो गई होंगी। शेष कुछ परियोजनाएं बहुत कम मात्रा में जो 50-60% के ऊपर है, लेकिन बाढ़ से सभी परियोजनाओं के कारण जहां जहां चली है वो गांव सुरक्षित है और आबादी भी सुरक्षित है और जमीन भी सुरक्षित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनधन हानि की हानि ना हो, इसलिए बाढ़ में जो भी परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं और ठीक ढंग से उसके कारण गाँव सुरक्षित है। लेकिन इस बार एकाएक अभी नेपाल में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में लगातार 4-5 दिन बम्पर बारिश होने के कारण एकाएक राप्ती में और सरयू में सबों में एकाएक पानी के आने के कारण जल भरा और थोड़ा संकट हुआ। उसी कारण क्षेत्रों का हम लोगों को दौड़ा है और वास्तव में प्रशासन भी सतर्क है और विभाग भी सतर्क है, क्योंकि जो घटना हमारे डीएमएसपी यहाँ के भी रात दिन लगे रहते हैं और श्रावस्ती में भी देखा कि डीएमएसपी वह 12 परिवार के कई सदस्य जो परवर तोड़ने के लिए गए थे और वास्तव में उसका मोबाइल काम किया और किसी तरह 100 नंबर पर डायल करने के कारण पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और दोनों तरफ से टार्च लगाकर ढूंढना शुरू किए और एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन और डीएम की टीम लगकर उन सभी को सुरक्षित बाहर निकालना, क्योंकि वो बीच में फंस गए थे। दोनों तरफ से एक साइड से पानी चल रहा था राप्ती का, लेकिन दूसरे साइड से भी चलने लगा, इसलिए फंस गया। इसलिए हम लोग सतर्क हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी का नुकसान ना हो जनधन हानि का। इसलिए क्षेत्रों का दौरा हो रहा है। लगभग पूर्वांचल बाढ़ के समय कठिनाई रहता है। बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इधर आपका देवरिया है, कुशीनगर है, बस्ती है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, गोरखपुर लेते हुए आपका गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये इलाका थोड़ा सा बाढ़ के समय रहता है। तो हम लोग सतर्क है। हमारे प्रमुख सचिव साहब भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। विभाग के सभी अधिकारी भी इसी बेल्ट में दौड़ा कर रहे हैं, किसी प्रकार का नुकसान न हो, इस कारण हम लोग यहाँ पर आए। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि प्रदेश में कितनी जनहानि हुई है, खास करके बलरामपुर में अभी ऐसा कोई जनहानि, लेकिन बाढ़ में जो हुआ है, थोड़ा सा बाढ़ में हुआ है, कुछ लोग डूब गए, उनका भी लोगों ने देखा। यहाँ पर एक घटना हुई है, यहाँ पर 2 लोग डूब गए थे श्रावस्ती में, लेकिन दोनों का शव मिल गया और इस प्रकार की कोई जनहानि। लेकिन सरकार सतर्क है, चाहे पैकेट का भोजन वितरण करना हो, चाहे एनडीआरएफ की, चाहे प्रशासन की टीम है वो लगी हुई है। ऐसा कहीं अभी इस प्रकार का अन्य क्षेत्रों में, लेकिन श्रावस्ती, पीलीभीत में थोड़ा भराव हो गया है पानी का, तो यहाँ के प्रशासन, डीएमएसपी, कमिश्नर से लेकर सभी सतर्क है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा आपको भी लगता है कहीं तो ऐसा सूचना देंगे तो 24 घंटा सड़क पर है और रात दिन भी हमें जरूरत पड़ेगा तो प्रशासन जनता जनार्दन का सहयोग करने के लिए तैयार है। किसी प्रकार की कठिनाई, हमारे जनप्रतिनिधि भी रात दिन परिश्रम कर रहे हैं और यहाँ के पलटू राम जी हमारे विधायक जो रहे वो भी साइट तुरंत पहुँचते हैं कहीं ऐसी होती है तो, इसलिए सभी अधिकारी लगे हैं और जनप्रतिनिधि भी लगे हैं। तो पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप जनता जनार्दन को किसी प्रकार की कठिनाई, इसमें सभी का सहयोग मिलता रहे, यही मेरा निवेदन है। 22 में आया था तो डीएमएसपी यहाँ भी पानी आया, तो श्रावस्ती का परमानेंट निदान और बलरामपुर का कैसे हो, इस पर हम लोग विचार करेंगे।